मेरा नाम शुभम है और मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ। मेरी उम्र 28 है और मेरी पत्नी मानसी 27 साल की है, एक खूबसूरत, आत्मविश्वासी और आकर्षक महिला। हमारे रिश्ते में प्रेम है, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। कुछ दिन पहले मैंने अपने मैनेजर मिस्टर तनेजा को डिनर पर बुलाया था। मानसी ने उस शाम एक टाइट साड़ी पहनी थी, जो उसकी सुंदरता को और भी उभार रही थी। मैंने महसूस किया कि तनेजा जी की नजरें मानसी पर कुछ ज्यादा ही ठहर रही थीं, लेकिन उस वक्त मैंने इसे नजरअंदाज किया। हफ्ते भर बाद ऑफिस में मुझे प्रमोशन का लेटर मिला। तनेजा जी ने मुस्कुराकर बधाई दी और मजाक में कहा कि अब एक खास पार्टी बनती है। मैंने घर आकर ये खुशखबरी मानसी को सुनाई और हमने मिलकर शनिवार को एक छोटी सी पार्टी रखने का फैसला किया। शनिवार को घर पर दोस्तों, पड़ोसियों और ऑफिस के कुछ लोगों के साथ एक हंसमुख माहौल बन गया। मानसी ने लाल साड़ी पहनी थी और सच कहूं तो वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। शाम ढलने के बाद मेहमान एक एक करके विदा होने लगे, लेकिन तनेजा जी रुक गए। मुझे थोड़ा सिरदर्द हो रहा था, तो मैंने मानसी से कहा कि वो उनका ध्यान रखे और मैं आराम करने चला गया। थोड़ी देर बाद मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मानसी कमरे में नहीं है। जब मैंने देखा कि गेस्ट रूम की लाइट जल रही है, तो मैं बिना आवाज किए वहां पहुंचा। अंदर से हंसी और धीमी बातें सुनाई दे रही थीं। मैंने दरवाजे के पास खड़े होकर सुना, मानसी और तनेजा जी शराब के गिलास के साथ कुछ बातें कर रहे थे। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मानसी, जो आमतौर पर ड्रिंक नहीं करती, आज उनके साथ जाम बांट रही थी। बातचीत में मानसी ने उन्हें प्रमोशन के लिए धन्यवाद कहा और कुछ ऐसा कहा जिससे मेरा दिल बैठ गया। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है। अगर मैं आपको एक खास पल दे सकूं तो शायद वो मेरी तरफ से सच्चा धन्यवाद होगा। उसके बाद दोनों ने म्यूजिक ऑन किया और एक दूसरे के करीब डांस करने लगे। मैं दरवाजे से सब देख रहा था और उस समय मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ हो रहा था वो सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि एक आकर्षण, एक खिंचाव जो दोनों महसूस कर रहे थे। मैं वहीं चुपचाप खड़ा रहा। कुछ देर बाद मैंने देखा कि मानसी ने खुद को तनेजा जी की बाहों में सौंप दिया। वो पल बेहद निजी और अंतरंग था। वे एक दूसरे को बाहों में लेकर गहराई से चूमने लगे और कपड़े धीरे धीरे जमीन पर गिरते चले गए। मैंने तुरंत वहां से हट जाना बेहतर समझा। उस रात मैं सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन मन में एक तूफान था। सुबह मानसी मेरे पास आई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। मैं नहीं जानता उस रात मेरे और उसके रिश्ते में क्या बदला, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि कुछ दरवाजे अब हमेशा के लिए खुल चुके थे और शायद कुछ खिड़कियां मेरे भीतर की भी बंद हो गई थीं।